नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी देशवासियों को न्यूज़ पत्रिका की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल बोले, मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो साबित कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी है जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोटों से जीती है। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। यह भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं राहुल की स्पीच की 5 बड़ी बात। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में 6.5 लाख वोट हैं। उनमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए, मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी की है। 5 तरीके से चोरी की गई। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर ने कई बार वोट किया। एक वोटर ने 5-6 पोलिंग बूथ में वोट डाला। नंबर 2, इन लोगों का कोई एड्रेस भी नहीं है। करीब 40,000 ऐसे वोट हैं जो एक एड्रेस पर कई वोटर हैं। एक बेडरूम के घर में 40-50 वोटर दिखा दिए और जब हम ढूंढने गए तो वहाँ कोई नहीं था। उस घर का मालिक बीजेपी नेता निकला। नंबर 3, कर्नाटक की सरकार पैसा देकर चोरी की गई थी। मेरे पास सबूत है कि लोकसभा में चोरी भी की गई है। भाजपा की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। कर्नाटक का डेटा निकालने में हमें 6 महीने लगे। एक वोट को लाखों वोटर से चेक किया गया। नंबर 4, हर एक नाम को चेक किया गया। चुनाव आयोग का पूरा डेटा हमारे लिए सबूत है। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 20 से 25 सीटों पर भी कर सकते हैं। आप छिप नहीं सकते। एक न एक दिन आपको विपक्ष का सामना करना ही पड़ेगा। नंबर 5, जहां फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया वहां 34,000 वोट थे। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होता है, लेकिन 34,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी एज 60, 70 और 80 साल है। डुप्लीकेट वोटर्स ने पहले कर्नाटक में वोट दिया, इसके बाद महाराष्ट्र और यूपी में भी वोट दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया है। 25% मौजूदा और 25% नया। इसकी वजह बताई गई है भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद। चलिए अब जानते हैं भारत की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वे किसानों, डेयरी और मछुआरे समुदाय के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे व्यक्तिगत या राजनीतिक कीमत क्यों न चुकानी। विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को अनुचित और तर्कहीन करार दिया और उभरते व्यापार वार्ता का हवाला देते हुए कहा कि बातचीत जारी है। हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज कहा कि गाजा पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। यह कोई पिकनिक नहीं है और इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा है कि अगर उनके वोट चोरी वाले दावे सही हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके अपना दावा प्रमाणित करना चाहिए, वरना देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही संसद में संविधान की शपथ ले रखी है, इसलिए आयोग दावे पर शपथ लेने की बात कहकर उन्हें अस्वीकार कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। यूपी के बाराबंकी में तेज बारिश के चलते एक बड़ा पेड़ यूपी रोडवेज की बस पर गिरा, जिससे 5 यात्री, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं, की मौत हो गई। कई अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने मुआवजा घोषित किया है। यूपी के जौनपुर में बारिश का कहर। तेज बारिश की वजह से एक पिज्जा रेस्टोरेंट का हिस्सा और बिजली का खंभा ढह गया, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ने स्पष्ट कहा है कि वैश्या को वैश्या कहा जाएगा। इसी विचार को प्रेमानंद जी ने भी व्यक्त किया, जिसके कारण उनकी आलोचना हुई। कुछ लोग जानबूझकर संतों की आलोचना का एजेंडा चला रहे हैं। सोनभद्र जिले में शुक्रवार को एक 26 वर्षीय पीएससी जवान ने ड्यूटी के दौरान गर्दन में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रयागराज में पिछले 10 दिनों से गंगा और यमुना नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगभग 15 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और करीब 50,000 लोग पानी में घिरे हुए हैं। धान और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मवेशियों के लिए चारा और पानी की भी भारी कमी है, जिससे उनकी हालत भी बिगड़ रही है। आपदा प्रभावित धराली में एक भावुक क्षण देखने को मिला, जहां एक महिला ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर राखी बांध दी। यह दृश्य रक्षाबंधन से पहले की मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति बन गया, जिसने आपदा के बीच भी राखी के पवित्र प्रतीक को नई ऊंचाई दी। दुनिया इस घटना को बहुत भावुक पल के रूप में देख रही है, जहाँ पीड़ित महिला ने राखी के जरिए मुख्यमंत्री से हमारी मदद करते रहिए जैसा संदेश भेजा। सोना आज 703 रुपये की बढ़त के साथ 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। साल की शुरुआत से अब तक इसकी कीमत में 25,244 रुपये का उछाल आया। लगातार बढ़ते दामों से निवेशकों की कमाई बढ़ी है, जबकि खरीदारों के लिए सोना और महंगा हो गया है।
कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू की। गुजरात टाइटंस के कोच से ट्रेनिंग ले रहे हैं और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज़ खेलेंगे। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।